अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरी यूट्यूब फैमिली का और फेसबुक फॉलोवर्स का। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और खैरियत से हैं और अपने नॉर्मल रूटीन में वापस आ चुके हैं, इसलिए कि शादी माशाल्लाह हो चुकी है। वैसे तो जब आप इतनी अच्छी शादी और अपने ख़ास इतनी फैमिली में जो शादी होती है तो उसके बाद फिर आपके लिए नॉर्मल रूटीन में आना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए कि रोज़ाना का ही माशाल्लाह कोई ना कोई मतलब जाना होता है। इससे पहले शॉपिंग हो रही होती है और सारे काम हो रहे होते हैं, तो उसकी गहमा गहमी में हम मसरूफ़ होते हैं। और फिर जब सारे काम हो जाते हैं, शॉपिंग हो जाती है, कपड़े बन जाते हैं, तो फिर उसके बाद फिर शादी स्टार्ट होती है। तो फिर मेहंदी में और फिर बारात और फिर वलीमा और फिर उसकी तैयारी भी दोपहर से ही स्टार्ट हो जाती है कि भाई आज शाम में तो यहाँ मेहंदी में जाना है, तो फिर अब बारात में जाना है। तो माशाल्लाह से एक हमारा जो बिज़ी रूटीन जो है चल रहा होता है। और फिर ये होता है, मज़ा भी आ रहा होता है, अपनी सारे फैमिली के लोग होते हैं, अपने ख़ानदान रिश्तेदार, और फिर आपके जो पुराने रिश्तेदार या जो दूर दराज के होते हैं उनसे भी आपकी मुलाकात होती है। तो ये होता है कि आपकी जब फैमिली में शादी होती है तो आप काफ़ी लोगों से मिलते हैं और आप जिनके नहीं जा पाते उनसे भी आपकी अच्छी मुलाकात हो जाती है। तो बड़ा फिर ये होता है कि सभी लोग याद आते हैं और अच्छा भी लगता है, रोज़ाना ही सबसे मुलाकात हो रही होती है। वैसे तो इतने ज़्यादा अब सब बिज़ी हो गए हैं, इतनी बिज़ी लाइफ़ है कि आपका घरों में जाना तो बहुत मुश्किल होता है कि आप घर पे जाएँ और जाके मिलें। तो बस यही होता है कि भाई शादियाँ जब होती हैं तो उसमें पूरे ख़ानदान के लोगों से मुलाकात हो जाती है और बहुत अच्छा लगता है। कोई आउट ऑफ सिटी आ रहा होता है, कोई आउट ऑफ कंट्री से आ रहा होता है, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। अच्छा जी, ये तो हो गई बातें कुछ हमारी, और अब हम जो है नाश्ते की तरफ आते हैं। तो ये मैं नाश्ता बना रही थी अपनी हाउस हेल्पर जमीला के लिए। मैंने तो सुबह ही नाश्ता कर लिया था, तो वो मेरे घर में थोड़ा लेट आती है, तो मैं उसके लिए बना के रख देती हूँ कि वो जैसी ही आएगी तो वो पहले नाश्ता करे तो फिर अपना काम स्टार्ट करे। तो मुझे अच्छा लगता है कि जब वो खा लेती है तो फिर उसके बाद जब वो काम स्टार्ट करती है तो वो भी माशाल्लाह बहुत फ़्रेश होके करती है कि और फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं अच्छा लगता कि वो आए और फ़ौरन काम स्टार्ट कर दे। तो यहाँ पर हमने बना ली थी रोगनी रोटी और एक हाफ़ फ्राई अंडा उसके लिए बना लिया था कि चलो भई वो आके नाश्ता कर लेगी। तो बस ये है कि अब माशाल्लाह रूटीन के काम स्टार्ट हो गए हैं। कुछ घर की सफाइयाँ होंगी और कुछ हमारे कबर्ड्स वगैरह जो इतने मैसी हो जाते हैं शादी के मौक़ों पर, तो वो भी हमें ठीक करना होता है। और फिर जो शादी के कपड़े होते हैं उन्हें भी हमें सही से मैनेज करके रखना होता है, सूटकेसेस में या हैंग कर दें। तो मतलब ये होता है कि काम फिर आपके शादी के बाद ज़्यादा होते हैं, कि इसलिए हमने घर को छोड़ा हुआ होता है कि भाई चलो अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। ज्वेलरी है, कॉस्मेटिक है, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपकी रोज़ाना इस्तेमाल हो रही होती हैं, तो फिर उन सबको जो है ठिकाने से भी लगाना होता है, रखना होता है। तो बस ये मैंने सोचा कि चलो भाई आज जो है ये सारे काम भी हो जाएंगे। तो मैं अर्ली मॉर्निंग ही उठ गई थी, तो काफ़ी काम मैंने सुबह उठ के ही कर लिए। फिर मैंने जो है ये व्लॉग के लिए तो फिर मैंने ये दोपहर में किया, वो 1 बजे के करीब। तो बस मैं ले आई थी सब्ज़ी। फिर वही बात आती है शादियों में अच्छे अच्छे खाने खा के, और हर तरह के जो है आप मीट खाते हैं, फ़िश है, प्रॉन्स हैं और बीफ है, चिकन है, तो फिर दिल चाहता है कि भाई कुछ सब्ज़ी टाइप खाया जाए या दाल वगैरह खाई जाए। तो अमूमन यही होता है शादियों के बाद, या तो घरों में दाल चावल बन रहे होते हैं या सब्जियां बन रही होती हैं। तो ये तो हर घर की कहानी है, जहाँ जहाँ सब शादियों में बिज़ी होते हैं तो वो बाद में यही खाते होंगे। सबका ही दिल चाहता है कि थोड़ा लाइट खाएं। अच्छा जी, मैं सेम की फली ले आई थी, ये तो बहुत मज़े की होती है और सर्दियों में ही आती है। और जो मतलब ये है कि जो सीज़न की सब्ज़ियाँ होती हैं उनकी बात ही अलग होती है, बहुत मज़ेदार होती है। वैसे तो अब हर सब्ज़ी 12 महीने आती है और फ्रोज़न हमको मार्केट से मिल जाती हैं, मगर जब आप फ्रेश और ताज़ी बिल्कुल लेके आप ख़ुद पकाते हैं तो उसका मज़ा ही अलग होता है। और आज मैं बना रही हूँ सेम की फलियाँ आलू के साथ। वैसे तो ये कीमे में भी बहुत टेस्टी बनती हैं और गोश्त में भी आप डाल सकते हैं, चिकन के साथ बहुत मज़े की बनती हैं।
तो बस सब्ज़ी सेम की फली बहुत अच्छी थी और कच्ची थी फलियाँ, वरना जो थोड़ी पुरानी हो जाती हैं उनमें मोटे मोटे बीज आ जाते हैं। ठीक है ना, तो ये सब्ज़ी ऐसी थी, मतलब इसमें बीज नहीं थे, बहुत ही फ्रेश, बहुत ही कच्ची और बहुत ही अच्छी सेम की फली थी। वरना जो सब्ज़ियाँ थोड़ा सा आउट ऑफ सीज़न हो जाती हैं, तो जैसे कि सेम की फली है तो उसके मोटे बीज हो जाते हैं, मोटी मोटी हो जाती है सब, और साइड में बहुत ज़्यादा धागे उनके होते हैं जो हमें निकालने पड़ते हैं। तो मेरे पास जो सेम की फली थी वो इतनी अच्छी थी, मैंने इसको वैसे ही कट किया, बस एक दो फली में शायद साइड में धागा होगा, मगर वैसे सारी सब्ज़ी बेहतरीन थी और कच्ची थी। यहाँ हमने एक अदद बड़ी प्याज को कट कर लिया है और 3 अदद टमाटर। अब पकाना स्टार्ट करते हैं। चलें जी, मैंने इसमें डाल दिया है 6 टेबल स्पून ऑयल, ठीक है, और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया है ज़ीरा, और हम इसमें प्याज डाल देंगे। अभी तक गला ठीक नहीं हुआ है, मगर यह है वॉइस ओवर तो करना ही है लाजमी, तो प्लीज़ आप लोग मेरे आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा जैसी भी आ रही है इस वक्त आप लोगों को। ठीक है, अब हमने इसमें प्याज डाल दिया है और अब हम इसे जो है हाफ़ कुक करेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, इसलिए कि सब्ज़ी में ज़्यादा ब्राउन प्याज चलती नहीं है, अच्छी नहीं लगती। सालन में तो फिर भी चलें आप थोड़ा फुल ब्राउन कर लेते हैं। तो सब्ज़ी की शक्ल को बरकरार रखने के लिए, इसकी खूबसूरती और उसके टेस्ट को, तो आप प्याज को हमेशा हाफ़ कुक करें। ठीक है, अच्छा, अब हमने इसमें बिल्कुल टमाटर डाल दिए बारीक बारीक काट के। सबसे पहले हम इनको गला लेंगे और लिड लगा देंगे ताकि ये दोनों चीज़ें अच्छी सी गल जाएं, वरना अगर आप सब्ज़ी के साथ ही डाल देंगे तो प्याज और टमाटर के चंक्स आते हैं, फिर वो अच्छे नहीं लगते। ठीक है ना, तो इसको अच्छा सा आप पका लें और मैश कर लें। अच्छा जी, इसमें हमने लिया है मसाले, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 हाफ़ टी स्पून हल्दी, और 1 टीस्पून हमने इसमें डाला है ड्राई मैंगो पाउडर। ठीक है, तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें थोड़ी सी इमली डाल सकते हैं या लेमन जूस डाल सकते हैं, तो ये थोड़ी खट्टी खट्टी बनती है और स्पाइसी बनती है, तो ये बहुत मज़ेदार बनती है। तो वैसे भी सब्ज़ी को अगर आप बहुत अच्छे तरीके से बनाएं तो सब्ज़ियां भी खाने में बहुत लजीज लगती हैं। अच्छा जी, मसाले तो हमने डाल दिए थे, मगर अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट मैं डालना भूल गई थी, तो फ़ौरन ही खैर मुझे याद आ गया था कि मैं भूल गई, खैर फ़ौरन डाल दिया है। अभी हम इन मसालों को इसके साथ भी पकाएंगे ताकि अच्छी तरह से अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट टमाटर और प्याज के साथ अच्छा सा पक जाए। अब हम इसको पका लेंगे, तकरीबन 10 मिनट्स हो चुके हैं और यहाँ हमारी जो है सब्ज़ी गल गई है। अब हमने इसमें डाल दिया है नमक, तकरीबन 1 टेबल स्पून नमक डाला है, और अब हम इसको भून लेंगे अच्छी तरह से। तो बस ये ही होता है शादियों के बाद कि जब आप फ़ारिग होते हैं और फिर आपको थोड़ा मज़ा भी नहीं आ रहा होता, इसलिए कि सब चीज़ें आपको रिमाइंड हो रही होती हैं, याद आ रही होती है शादी, तो फिर ज़रा थोड़ा सा ये तो बोरियत वाला समा हो जाता है। मगर ये होता है कि अपने घर के कामों के लिए तो इंसान को नॉर्मल होना पड़ता है, मतलब अपने आप को कि भाई काम तो करने हैं, अब इसको तो नहीं छोड़ सकते ना। मगर खांसी और ये गला ख़राब अभी तक चल रहा है, तो अभी थोड़ा चलता ही रहेगा, इसलिए कि अभी अभी कराची में जो है मुकम्मल सर्दी नहीं आई है, तो जिसकी वजह से कभी गर्मी हो रही है, कभी सर्दी हो रही है, ठंडा पानी भी चल रहा है, तो ड्रिंक्स आइसक्रीम सभी कुछ चल रही हैं, तो थोड़ा गला अभी तक डिस्टर्ब है। अच्छा जी, यहाँ हमारी जो है हमने सब्ज़ी डाल दी है। अच्छा, आलू हम डालेंगे थोड़ी देर बाद, जब हमारी सब्ज़ी पक जाएगी, इसलिए कि सेम की फली को थोड़ा टाइम लगता है पकने में, तो अब हम इसको पानी डाल के पकाएंगे, और इसमें थोड़ा ज़्यादा ही पानी डालना पड़ता है, इसलिए कि जो सेम की फली होती है वो पानी के बगैर नहीं गलती, तो इसलिए हमेशा इसको पानी डाल के ही पकाएं। वैसे तो और जो जो सब्ज़ियाँ होती हैं अपना पानी छोड़ती हैं, मगर सेम की फली अपना पानी नहीं छोड़ती, तो इसलिए इसमें आपको पानी ऐड करना ज़रूरी होता है, जिसमें आपकी फली अच्छी तरह से गल जाए। ठीक है, थोड़ा पानी इसमें अभी है। अब पानी है, इसी पानी में हम डाल देंगे आलू, और हम आलूओं को गला लेंगे इसी में। इतना पानी है कि सेम की फली और आलू अच्छी तरह पक जाए, हमें इसमें और पानी डालने की ज़रूरत नहीं है।
जो पानी है वही आलूओं को अच्छा सा गला लेगा। खांसी मुस्तकिल उठ रही है और 2 दफ़ा मुझे इस तरह वॉइस ओवर करने में खांसी उठी है, जो मुझे बहुत मतलब प्रॉब्लम हुई इसमें, मगर आप लोग प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। अच्छा जी, मैंने यहाँ लाल मिर्चें डाल दी हैं, हरी मिर्चें नहीं डाली वरना वो उसमें मिक्स हो जाती हैं, पता नहीं चलता, तो मैंने थोड़ी रेड डाल दी हैं। अब हमने जो है इसको ढक दिया है और यहाँ हमारी जो है सेम की फली रेडी है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।